आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। इस समय मेरी प्यारी प्यारी जनता जो मुझे सुन रही है, परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको सदा खुश रखे, सुखी रखे और निरोगी रखे। हमारे जहन में एक प्रश्न उठता है कि पास्ट में जो भी कार्य, जो भी कर्म हमने किए हैं, इस जीवन में ऐसा क्या करें जिससे उन कर्मों को हम खत्म कर सकें जो आज हमारे सिर पर बोझ बनकर पड़े हैं। इस जन्म में ये मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी बहुत दुख भोगना पड़ रहा है। ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे कि मेरे पिछले जन्म के कर्मों के कारण मुझे इस जन्म में पीड़ा ना हो, क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों के कारण मुझे इस जन्म में पीड़ा हो रही है, दुख भोगना पड़ रहा है। इस जन्म में ऐसा क्या करूं कि पिछले जन्मों से मुझे छुटकारा मिल सके। तो पहले तो मैं आपको एक कहानी के जरिए आपको एक संदेश या उपदेश देना चाहती हूँ। एक कहानी के जरिए आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम अपने कर्मों को, बुरे कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। तो एक बार कृष्ण जी और अर्जुन जी कहीं जा रहे थे और इस बात पर चर्चा हो रही थी कि किस तरह से किस्मत का खेल चलता है और पास्ट के किए हुए बुरे कर्मों का प्रभाव किस तरह से होता है। तो रास्ते में उन्हें एक गरीब दिखाई दिया जिसका नाम गोविंद था, और गोविंद बहुत गरीब था। वह भीख मांगकर अपना पेट पालता था, बहुत बड़ी ही मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था, जैसे तैसे जीवन बिता रहा था वो। तो अर्जुन ने कहा कि मैं इसकी मदद करूँगा, आज के बाद यह गरीब नहीं रहेगा। और अर्जुन ने उसे एक हीरे की अंगूठी दे दी और कहा कि इसे बेचकर अपनी गरीबी दूर करो और अपनी अच्छी सी ज़िंदगी की शुरुआत करो। गरीब बहुत खुश हुआ उस अंगूठी को पाकर और घर चला गया। घर जाकर उसने वह अंगूठी एक मटके में रख दी, और क्योंकि जिस समय वो घर गया था उस समय रात बहुत हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि क्यों न मैं इसको सुबह बेच कर आऊँ। सुबह अंगूठी को बेचने जाऊंगा। सुबह जब वह उठा तो उसने पाया कि वह मटका गायब है, घर पर वो मटकी नहीं है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा उस मटके के बारे में। तो पत्नी बोली, मेरी जो मटकी थी पुरानी वाली वह टूट गई थी, और मैंने ये जो मटकी हमारे घर पुरानी रखी थी वो मैंने उठा ली, और जब मैं पानी लेने गई तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उसमें से कोई चीज़ निकल कर पानी में जा गिरी। मुझे ऐसा लगा कि उसमें कुछ चीज़ थी। तो गरीब ने सर पीट कर कहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो आई हुई चीज़ ही भी चली गई, मुझसे छूट गई। दोबारा फिर से उसने वही काम, उसका भीख मांगना शुरू कर दिया। अर्जुन ने उसे फिर देखा, अर्जुन ने उसे देख लिया और उससे पूछा तो उसने अपनी सारी बातें बता दी। उसने दोबारा से फिर से अर्जुन ने उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली दे दी और कहा कि तुम इन्हें बेचकर अपने जीवन की शुरुआत करो। जब वह रास्ते में जा रहा था तो जंगल से होते हुए तो उसकी वह थैली चोरों ने लूट ली। एक चोर ने उसकी वह थैली, स्वर्ण से भरी हुई थैली उससे चोरों ने लूट ली, और फिर से जो जैसे का वैसा ही रह गया, जैसा था वैसा ही रह गया। उसकी हालत तो फटी की फटी रह गई। तो फिर अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, ये क्या हो रहा है कि मैं इस व्यक्ति की मदद कर रहा हूँ, फिर भी ये भिखारी ही रह गया, उसका कुछ भी काम नहीं बन रहा। तो कृष्ण ने फिर कहा कि मैं कुछ करता हूँ, अब की बार मैं कुछ करता हूँ। तो कृष्ण जी ने उसे 2 पैसे दे दिए। वह उन 2 पैसों को लेकर चल पड़ा गरीब, और रास्ते में उसने सोचा कि इन 2 पैसों से मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं क्या खरीदूँ इन 2 पैसों से। रास्ते में उसने देखा कि कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे और बॉक्स में मछलियाँ तड़प रही थी।
तो उस गरीब को गोविंद ने उन मछलियों पर दया आ गई और उसने सोचा कि क्यों न मैं इन 2 पैसों से मछलियाँ ही खरीद लूँ, इन मछलियों का तो जीवन बच जाएगा। तो उसने मछुआरे से कहा कि मुझे इन 2 पैसों की मछली दे दो। एक मछली आई बेचारे की 2 पैसे की, तो उसने सोचा कि मैं इसको दोबारा से पानी में छोड़ दूंगा और ये अपना जीवन जी लेगी। जब गोविंद उस मछली को छोड़ने के लिए पानी में मतलब तैयार हुआ, तो उसे एहसास हुआ कि इस मछली के मुंह में कुछ है। उसे लगा कि इसके मुंह में कुछ है। उसे लगा कि इस मछली के मुंह में कुछ है। उसे एहसास हुआ कि इस मछली के मुंह में कुछ है। तो उसने देखा तो उसके मुंह में तो वही अंगूठी थी जो उसको मिली थी। यह देखकर वह खुशी के मारे उछलने लगा। खुशी के मारे उछलकर कहने लगा, अरे मिल गई, अरे मिल गई। ये आवाज़ सुनकर ये आवाज़ उस चोर ने सुन ली जिसने उसकी स्वर्ण से भरी मुद्रा स्वर्ण मुद्राओं की थैली उसने चुराई थी, उसने छीन ली थी चोर ने। वो कहीं आसपास ही था और उस पर नज़र गड़ाई था कि कहीं ये किसी को बता न दे और कुछ दिन इस पर निगरानी कर लूँ, इस पर नज़र रख लूँ। तो ये बात उसकी अरे मिल गया चोर ने सुन ली। तो वह घबरा गया चोर और सोचने लगा कि इसने तो मुझे पहचान लिया है और ये मेरी शिकायत कर देगा पुलिस के पास जाकर। तो चोर ने सोचा और वो थैली उसको पकड़ा दी। चोर ने गोविंद को वो थैली पकड़ा दी और कहने लगा कि बस तुम चुप ही रहना और अपनी स्वर्ण मुद्राओं की थैली ये पकड़ो और किसी को कुछ मत बताना। तो फाइनली गोविंद के पास दोनों चीज़ें आ गई। उसकी जो दोनों चीज़ें छीन ली गई थी, उससे दूर चली गई थी, वो दोनों चीज़ उसके पास आ गई। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, भगवान ये कैसे हुआ? मेरे दोनों चीज़ों के देने पर भी ये बंदा वैसे का वैसा रहा और आपने तो 2 पैसे दिए और ये चमत्कार हो गया। कृष्ण जी ने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब इसकी सोच का नतीजा है। जब तुमने इसे वो सब कुछ दिया, इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि मैं इन पैसों से ये करूँगा, वो करूँगा, सब सुख सुविधाएं प्राप्त करूँगा अपने परिवार के लिए, अपने लिए और सिर्फ अपने लिए उसने सोचा। लेकिन जब मैंने इसे 2 सिक्के दिए तो इसने दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों की मदद करने की सोची। तो जैसे ही इसने दूसरों की भलाई के बारे में सोचा तो इसकी किस्मत का पासा ही पलट गया और इसके कर्मों में, भाग्य में जो दुख लिखा था वो इसकी अच्छी सोच से, दूसरों की सेवा भाव से इसका भाग्य बदल गया। इसके भाग्य में दुख लिखा था लेकिन वो सुख में बदल गया। इसलिए अगर हम किसी दूसरों की ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, ज़रूरतमंद की हेल्प करते हैं तो हमारे जीवन में ज़रूर बदलाव आता है। उसने मछली को जीवन दान देने की सोची और किसी जीव को बचाने की सोची तो इसकी किस्मत बदल गई। तो इसलिए दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सके तो जियो हजारों के लिए। हम अगर दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे तो आपको उससे दुगना फ़ायदा होगा। अगर हमारे भाग्य में दुख भी लिखा है तो उस दुख को भी हम कम कर सकते हैं हमारी अच्छी सोच के द्वारा, हमारी अच्छी हेल्प भावना के द्वारा। गोविंद के जीवन में जो चीज़ें जा चुकी थी वो भी उसे मिल गई। वो उसका कारण क्या था? उसने दूसरों की सहायता करने की सोची, उसने किसी जीव को जीवन दान देने की सोची। तो इसलिए हम अपने पास्ट के किए कर्मों के द्वारा अगर हम इस जीवन में किसी तरह की परेशानियों से ग्रस्त हैं, दुखों को झेल रहे हैं, दुखों से पीड़ित हैं, तो हमें एक बात ठान लेनी चाहिए कि हमें दूसरों की ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। किसी जीव को किसी भी जीव को तंग न करे, किसी जीव को हमारी मदद से किसी को दुख न पहुँचे, हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए। हमें किसी भी ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, किसी का सहारा बनना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करनी चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए, ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए।
तो इसलिए हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, चिंता है, तो वो सब हमारी सोच के कारण है। हमारी सोच जैसी होगी हमें वैसा ही प्राप्त होगा। परमात्मा हमें वही चीज़ देता है जो हम दूसरों को देते हैं। हम सेवा भाव से अगर दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, तो परमात्मा हमारी सहायता करेंगे, हमारे जीवन में सुखों को भर देंगे, हमारे जीवन से दुखों को दूर कर देंगे। अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति सहायता भाव, सेवा भाव और प्यार प्रेम की भावना भरी है, तो हमारे जीवन में प्यार प्रेम की कमी नहीं रहेगी। एक बात सही कही है किसी ने कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा, उसे भी सहारा मिल जाएगा। जब हम ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी बेसहारे का सहारा बन जाते हैं, तो हमें भी सहारा मिल जाता है और किसी बेसहारे को भी सहारा मिल जाता है। आज की मेरी इस वीडियो के द्वारा अगर आपके मन में, आपके दिल में किसी के प्रति सहायता, सेवा भाव या प्रेम की भावना आए, तो मैं आप परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करूंगी कि मेरी वजह से आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है, आपकी सोच में बदलाव आया है, आपके नज़रिए में बदलाव आया है, आपके जीवन में खुशियाँ आई हैं। तो मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी।